आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि आदर्श माध्यम में एक समतल प्रगामी तरंग की तीव्रता होती है, वो कितनी होगी? क्या ये तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है? क्या ये तरंग के वेग के समानुपाती होती है? क्या ये तरंग की आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती और माध्यम के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है? ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, किसी आदर्श माध्यम में एक समतल प्रगामी तरंग के लिए उसकी तीव्रता के रूप में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक आदर्श माध्यम है। अब उस आदर्श माध्यम में कोई प्रगामी तरंग वहां पर संचरित होती है। तो किसी माध्यम में अगर प्रगामी तरंग संचरित होती है तो प्रगामी तरंग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ठीक है, तरंग के संचरण के रूप में। तीव्रता की बात आती है, तीव्रता को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं या तीव्रता होती क्या है किसी प्रगामी तरंग के लिए? तो किसी प्रगामी तरंग द्वारा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की जो मात्रा है, प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा को या ऊर्जा को हम उस तरंग के लिए, कौन सी तरंग? प्रगामी तरंग के लिए, को तरंग के लिए उसकी तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ तीव्रता। जैसे किसी प्रगामी तरंग के लिए उसकी तीव्रता को कौन से सूत्र से हम दे दें, इसे हम आई से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, मान कितना होता है? मान होता है 2 पाई n स्क्वायर a स्क्वायर रो v के रूप में। अब देखिए ये पद क्या क्या है यहाँ पर। 2 पाई तो एक नियत राशि हो गई, n हमें आवृत्ति के मान को बताता है। ठीक है, तो n को हमने क्या कह दिया? n आवृत्ति है। इसके अलावा a जो है वो आयाम को बताएगा। a हमारे पास हुआ आयाम, रो जो है वो घनत्व को प्रदर्शित करता है और लास्ट में जो हमारे पास v दिया हुआ है वो तरंग के लिए उसके वेग को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शंस में कौन कौन से सही होते हैं? बोला है कि आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हमने देखा तो ये आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, a स्क्वायर के रूप में, तो ये हमारे पास सही होता है। इसके अलावा बोला है तरंग के वेग के समानुपाती, तो i का मान यहाँ पर समानुपाती है वेग के, तो भी ये भी सही है। तीसरा है तरंग की आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, तो आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, तो ये भी उसके बराबर है। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस हैं और लास्ट में बोल रखा है कि माध्यम के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। घनत्व वहां अनुक्रमानुपाती है, तो लास्ट में हमारे पास गलत बस ऑप्शन डी होता है। तो कौन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं यहाँ पर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।